पिट्यूटरी ग्रंथि, एंडोक्राइन मास्टर स्विच पीएचडी स्तरीय समग्र विवेचन। पिट्यूटरी ग्रंथि हाइपोफिजीज मानव न्यूरोएंडोक्राइन तंत्र की केंद्रीय धुरी है, जो हाइपोथैलेमिक न्यूरोसिग्नलिंग को हार्मोनल आउटपुट में रूपांतरित कर परिधीय ग्रंथियों के स्राव, समय निर्धारण, क्रोनोबायोलॉजी, डोज डिपेंडेंसी तथा लक्ष्य विशिष्टता को उच्च सटीकता के साथ समन्वित करती है। आकार में अल्प 0.5-1.0 ग्राम होते हुए भी ये बहुअक्षीय, बहुस्तरीय नेटवर्क नियंत्रण प्रदान करती है। विकास, चयापचय, प्रजनन, तनाव अनुक्रिया, जल संतुलन, ताप नियमन तथा सर्कैडियन अल्ट्राडियन रिद्म जैसी प्रक्रियाएं इसी के माध्यम से एकीकृत होकर होम्योस्टेसिस को स्थिर रखती हैं। पिट्यूटरी तंत्रिका और अंतःस्रावी प्रणालियों के बीच प्रमुख ट्रांसड्यूसर इंटरफेस के रूप में कार्य करती है, जहां न्यूरोनल पैटर्न हार्मोनल सिग्नेचर में अनुदित होते हैं। एक स्थलाकृति, सूक्ष्म एनाटॉमी और वास्कुलर डायनामिक्स। पिट्यूटरी स्फेनॉइड अस्थि की सेला टर्सिका में स्थित, ड्यूरा मैटर से आवृत तथा डायफ्राम सेलाई द्वारा सीमित होती है। ये दो प्रमुख खंडों में विभक्त है, एडेनोहाइपोफिसिस अग्रखंड और न्यूरोहाइपोफिसिस पश्चखंड, जिनका भ्रूणीय उद्गम प्रटकेस पाउच बनाम डायनसेफेलन भिन्न है। अग्रखंड में सोमेटोट्रोफ, लेक्टोट्रोफ, थायरेक्ट्रोफ, गोनाडोट्रोफ और कॉर्टिकोट्रोफ कोशिकाएं विशिष्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पिट1, टीपिट, SF1 द्वारा निर्धारित लाइनेज में विभेदित होती हैं। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम प्राइमरी, सेकेंडरी कैपिलरी प्लेक्सस रिलीजिंग इनहिबिटिंग फैक्टर्स की उच्च फिडेलिटी डिलीवरी सुनिश्चित करता है, जिससे स्राव प्रोफाइल का सूक्ष्म फाइन ट्यूनिंग संभव होता है। 2. हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल अक्ष, सिग्नल ट्रांसडक्शन और फीडबैक आर्किटेक्चर। हाइपोथैलेमस से TRH, CRH, GnRH, GHRH, सोमेटोस्टेटिन तथा डोपामिन का पल्सेटाइल स्राव GPCR मध्यस्थ सिग्नलिंग कैंप PKA, PLC, IP3 डग और आयन चैनल मॉड्यूलेशन के माध्यम से पिट्यूटरी एक्सोसाइटोसिस को नियंत्रित करता है। यह अक्ष नेगेटिव, शॉर्ट लूप तथा अल्ट्रा शॉर्ट लूप फीडबैक द्वारा स्थिर रहता है, जबकि न्यूरोट्रांसमीटर नॉरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, गाबा समग्र टोन निर्धारित करते हैं। नेटवर्क दृष्टि से यह एक हायरार्किकल किंतु अनुकूली अडैप्टिव कंट्रोल सिस्टम है। 3. अग्रखंड हार्मोन, मॉलिक्यूलर टारगेटिंग और फिजियोलॉजिक आउटपुट। GH सोमाटोट्रोपिन, GHGHRJAK2, STAT5 धुरी IGF-1 को प्रेरित कर एंडोकोन्ड्रल ऑसिफिकेशन, प्रोटीन एनाबोलिज्म और लिपोलिसिस को बढ़ाती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी पर द्विचरणीय बाइफेजिक प्रभाव डालती है। TSH थायराइड में निस तथा थायरोपेरोक्सिडेज एक्सप्रेशन बढ़ाकर T3, T4 स्राव, बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR और थर्मोजेनेसिस को नियंत्रित करता है। ACTH MC2R के माध्यम से एड्रिनल कॉर्टेक्स में स्टेरॉइडोजेनेसिस, कोर्टिसोल निर्भर ग्लूकोनियोजेनेसिस और इम्यून मॉड्यूलेशन को संचालित करता है। LH-FSH स्टेरॉइडोजेनेसिस, फॉलिकुलोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन करते हैं। प्रोलेक्टिन, लेक्टोजेनेसिस, मेमोरी डिफरेंशिएशन तथा न्यूरोइम्यून इंटरेक्शन में केंद्रीय भूमिका, टॉनिक डोपामिनर्जिक इनहिबिशन द्वारा नियंत्रित। 4. पश्चखंड हार्मोन, होम्योडायनेमिक नियंत्रण और व्यवहारिक आयाम। 8. वासोप्रेसिन V2-AQP2 ट्रैफिकिंग के माध्यम से कलेक्टिंग डक्ट्स में जल पुनःअवशोषण बढ़ाकर ऑस्मोलैलिटी और रक्तदाब को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन, प्रसव पार्टरेशन, लेट डाउन रिफ्लेक्स तथा सामाजिक बंधन और विश्वास नेटवर्क्स में भूमिका निभाता है। 5. क्रोनोएंडोक्राइनोलॉजी, सर्कैडियन, अल्ट्राडियन और इंफ्राडियन रिद्म। SCN निर्देशित प्रकाश संकेत मेलाटोनिन टोन, कोर्टिसोल का डॉन पीक तथा GH का नाइट पीक निर्धारित करते हैं। पिट्यूटरी आउटपुट इन रिदम्स को हार्मोनल पैटर्न में एनकोड करता है, जिससे नींद जागरण चक्र, ताप नियमन और ऊर्जा संतुलन सुसंगत बने रहते हैं। 6. विकास, यौवन और प्रजनन, लाइफ कोर्स इंटीग्रेशन। GH-IGF-1 अक्ष बाल्यावस्था में कद वृद्धि और अस्थि खनिजीकरण सुनिश्चित करता है। प्री-प्यूबर्टल GnRH पल्स जेनरेटर का पुनर्सक्रियन LH-FSH उछाल उत्पन्न करता है, जिससे यौवनारंभ, गोनाडल परिपक्वता और द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। प्रजनन आयु में साइक्लिक हार्मोनल डायनेमिक्स फर्टिलिटी को अनुकूल बनाते हैं। 7. HPA अक्ष, भावात्मक संतुलन और संज्ञानात्मक नियंत्रण। CRH-ACTH कॉर्टिसोल कैस्केड तीव्र एवं दीर्घकालिक तनाव में ऊर्जा मोबिलाइजेशन, सूजन नियंत्रण और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को मॉड्यूलेट करता है। इस अक्ष की डिसरेगुलेशन से एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम उभर सकते हैं। पिट्यूटरी लिम्बिक इंटरप्ले भावनात्मक प्रोसेसिंग को गहराई से प्रभावित करता है। 8. चयापचय, ताप नियमन और जल संतुलन।
TSH थायरॉयड धुरी थर्मोजेनेसिस और लिपिड ऑक्सीडेशन को निर्देशित करती है, जबकि अध किडनी धुरी प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी को बनाए रखती है। इन दोनों की समन्वित क्रिया से शरीर हीट या कोल्ड स्ट्रेस के प्रति प्रभावी अनुकूलन कर पाता है। 9 क्लिनिकल स्पेक्ट्रम और पैथोफिजियोलॉजी। हाइपोपिट्यूटेरिज्म, बहु हार्मोन कमी वृद्धि अवरोध, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, एड्रिनल अपर्याप्तता, हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोपिट्यूटेरिज्म एडेनोमा, GH अधिकता, एक्रोमेगेली, जाइगेंटिज्म, प्रोलेक्टिनोमा, गैलेक्टोरिया, एमेनोरिया, ACTH सीक्रेटिंग एडेनोमा, कुशिंग रोग। SIADHD, डिसरेगुलेशन, हाइपोहाइपेनेट्रेमिया। शीहान सिंड्रोम, प्रसवोत्तर इस्केमिक नेक्रोसिस, अग्रखंड विफलता। 10 फीडबैक लूप्स, सेट पॉइंट शिफ्टिंग और नेटवर्क स्टेबिलिटी। TRH, TSH, CRH, ACTH तथा GNIH, LHFSH अक्षों पर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को स्थिर रखते हैं। गर्भावस्था, बीमारी या एजन के दौरान सेट पॉइंट शिफ्टिंग जैविक अनुकूलन को दर्शाती है। नेटवर्क स्तरीय लूपिंग शोर दमन और रेजिलियंस प्रदान करती है। 11 आणविक आनुवंशिक आयाम और सिग्नल कैस्केड्स। GPCRS और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के डाउनस्ट्रीम मार्ग MAPK, JAKSTAT, PI3KAKT ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रोग्रामिंग को प्रेरित करते हैं, जिससे दीर्घकालिक फेनोटाइपिक प्रभाव स्थापित होते हैं। 12 इम्यून एंडोक्राइन क्रॉसटॉक, कोर्टिसोल और प्रोलैक्टिन इम्यून सेल फंक्शन को मॉड्यूलेट करते हैं, जबकि साइटोकाइन्स हाइपोथैलेमिक ड्राइव को प्रभावित कर बुखार, एनोरेक्सिया और बीमारी व्यवहार सिकनेस बिहेवियर जैसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। 13 एजंग और हार्मोनल ट्रांजिशंस। एजंग के साथ GH IGF-1 टोन घटता है, गोनाडल हार्मोन्स में परिवर्तन होते हैं और HPA रिदमिकिटी बदलती है, जिससे नींद, चयापचय और मसल मास पर प्रभाव पड़ता है। 14 डायग्नोस्टिक्स, डायनामिक टेस्टिंग और इमेजिंग। सीरम हार्मोन प्रोफाइलिंग, डेक्सामेथासोन सप्रेशन तथा ACTH स्टिमुलेशन जैसे डायनामिक टेस्ट्स और पिट्यूटरी MRI T1 T2 कॉन्ट्रास्ट संरचनात्मक व कार्यात्मक मूल्यांकन के मानक उपकरण हैं। 15 थेरेप्यूटिक पैराडाइम्स और प्रबंधन रणनीतियां। हार्मोन रिप्लेसमेंट, डोपामिन एगोनिस्ट्स, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स, सर्जिकल रिसेक्शन तथा रेडियोथेरेपी रोग विशिष्ट मल्टीमॉडल दृष्टिकोण परिणामों को उल्लेखनीय रूप से सुधारते हैं। 16 मास्टर चाबी का सिद्धांतात्मक औचित्य। पिट्यूटरी परिधीय ग्रंथियों के लिए स्विचबोर्ड की तरह कार्य करती है, एक संकेत, अनेक प्रभाव। इस स्विचबोर्ड का वास्तविक ऑपरेटर हाइपोथैलेमस है, जो तंत्रिका और अंतःस्रावी संकेतों को जोड़ने वाला केंद्रीय कंट्रोल रूम है। संक्षेप की टेक अवेज। आकार में लघु, प्रभाव में व्यापक और बहुअक्षीय नियंत्रक। हाइपोथैलेमस निर्देशित, फीडबैक आधारित अत्यंत सटीक नियंत्रण। विकास, चयापचय, प्रजनन, तनाव, जल संतुलन और होम्योस्टेसिस का केंद्रीय समन्वय। डिसरेगुलेशन से प्रणालीगत रोग प्रस्तुति, नेटवर्क फीडबैक से स्थिरता। निष्कर्ष, पिट्यूटरी ग्रंथि वास्तव में मास्टर चाबी है, किंतु इस मास्टर चाबी की भी एक चाबी है, हाइपोथैलेमस।